नमस्कार। सक्सेस इंडियन एजुकेशन में मैं अमित साहू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पार्ट 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। मतलब मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति मैं आपको 2 पार्टों में कंप्लीट कराऊँगा। आज मैं पार्ट 1 की क्लास पढ़ा रहा हूँ और अगली क्लास पार्ट 2 रहेगी। इससे पहले मैंने आपको मध्य प्रदेश का गठन की क्लास पढ़ाई थी। आज मैं मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है। कहाँ है मध्य प्रदेश? भारत के मध्य में स्थित होने के कारण इसे हृदय स्थल कहा जाता है। इसे भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 3,08,252 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। 9.38% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान आता है। पहला स्थान राजस्थान का आता है। पहले स्थान पर राजस्थान और दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। कर्क रेखा की बात करते हैं तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है और 14 जिलों से होकर गुजरती है। कितने जिलों से? 14 जिलों से होकर गुजरती है। अब मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत 2 भागों में बटा हुआ है, अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड। तो मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का भाग है। इसमें आद्य महाकल्प से लेकर नवीनतम कल्प तक की सभी चट्टानें पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश को भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा मैकल श्रेणी, तीसरा है पूर्वी पठार। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और पूर्वी पठार। आइए बात करते हैं मध्य उच्च प्रदेश की। तो मध्य उच्च प्रदेश, इसके अंतर्गत मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, सोन, नर्मदा, सोन घाटी क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा, सोन घाटी क्षेत्र। इनमें से आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत के पठार के अंतर्गत पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित इस पठार को चंबल का उप आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है। इसे चंबल का उप आंध्र प्रदेश कहा जाता है। आइए इसकी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यह मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 10.7% है। कितना है? 10.7%। इसका क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल है इसका 32,896 वर्ग किलोमीटर। 32,896 वर्ग किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं। औसत ऊंचाई इसकी है लगभग 300 से 500 मीटर। कितनी है? 300 से 500 मीटर। यह किस किस जिले के अंतर्गत आता है? तो मध्य भारत के पठार के तहत आते हैं भिंड, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, नीमच व मंदसौर जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आते हैं एक बार और पढ़ते हैं। भिंड, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, नीमच व मंदसौर जिले आते हैं। इसके निर्माण की बात करते हैं तो इस पठार का निर्माण मुख्यतः
विंध्यसेल के अपर्दन तथा चंबल नदी के निक्षेपों से हुआ है। किस किस से हुआ है? विंध्यसेल के अपर्दन तथा चंबल नदी के निक्षेपों से। आइए जलवायु की बात करते हैं तो इसमें उष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। किस प्रकार की? उष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन तापमान कितना होता है? ग्रीष्मकालीन तापमान होता है 40 डिग्री से 45 डिग्री। ग्रीष्मकालीन तापमान 40 डिग्री से 45 डिग्री तथा शीतकालीन तापमान होता है 8 से 10 डिग्री पाया जाता है। 8 से 10 डिग्री। अगला आगे देखते हैं वर्षा। इस क्षेत्र में औसत वर्षा होती है 50 से 75 सेंटीमीटर। 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर औसत वर्षा होती है। मिट्टी की बात करते हैं। इस क्षेत्र का निर्माण चंबल नदी के निक्षेपों से हुआ है। अभी हमने पहले पढ़ा कि इस क्षेत्र का निर्माण चंबल नदी के निक्षेपों से हुआ है। इस कारण से यहाँ जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ प्रकार की। नदियों की बात करते हैं तो यहाँ चंबल नदी, सिंध, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी आदि नदियाँ पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, कुंवारी आदि नदियाँ पाई जाती हैं। वन की बात करते हैं तो यह भाग लगभग वन विहीन है। यहाँ पर वन बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। फिर भी यहाँ खैर, बबूल आदि प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। खैर, बबूल आदि प्रकार के वन वृक्ष पाए जाते हैं। फसल की बात करते हैं तो आइए देखते हैं। यहाँ प्रमुख फसलें ज्वार, अलसी, सरसों, तिल, गेहूँ आदि। कौन कौन सी फसलें होती हैं? ज्वार होती है, अलसी, सरसों, तिल, गेहूँ आदि फसलें होती हैं। खनिज की बात करते हैं तो यहाँ प्रमुख खनिज हैं यहाँ के चीनी मिट्टी और इमारती पत्थर, अभ्रक इत्यादि। क्या क्या है? चीनी मिट्टी है, इमारती पत्थर हैं, अभ्रक हैं इत्यादि। उद्योग की बात करते हैं तो यह क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी संपन्न है। औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी संपन्न है। इस क्षेत्र में भिंड जिले का मालनपुर और मुरैना का बानमोर, शिवपुरी तथा ग्वालियर औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। पर्यटक स्थल की बात करते हैं तो ग्वालियर दुर्ग। पर्यटक स्थल में ग्वालियर दुर्ग, मोती महल, सास बहू का मंदिर, गुजरी महल और माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अभी हमने मध्य भारत का पठार पढ़ा। अब पढ़ते हैं बुंदेलखंड का पठार। तो इसका क्षेत्रफल है 23,733 वर्ग किलोमीटर और यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.6% है। 7.6% भाग है। औसत ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी औसत ऊंचाई है 150 से 450 मीटर। 150 से 450 मीटर। इसकी सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी। कौन सी है? सिद्ध बाबा की चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1172 मीटर। कितनी है? 1172 मीटर। सक्सेस इंडियन एजुकेशन में मैं अमित साहू आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में प्रॉब्लम आ जाने के कारण वीडियो रुक गया था और हम बुंदेलखंड का पठार पढ़ रहे थे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं उसी क्लास को आगे। बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत जो ज़िले आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ज़िले तो कौन कौन से ज़िले हैं इसके अंतर्गत आते हैं? दतिया, छतरपुर, सागर, टीकमगढ़ के अतिरिक्त कौन कौन से ज़िले आते हैं? दतिया, छतरपुर, सागर, टीकमगढ़ के अतिरिक्त भिंड, अशोकनगर तथा शिवपुरी के कुछ भाग आते हैं। भिंड, अशोकनगर तथा शिवपुरी के कुछ भाग आते हैं। जलवायु की बात करते हैं तो इस पठार की जलवायु में अधिक गर्म जलवायु क्या है? अधिक गर्म होती है। गर्मी में अधिक गर्म होती है और ठंड में अधिक ठंडी रहती है। गर्मी में अधिक गर्म और ठंड में अधिक ठंडी रहती है। और
यहाँ पर ग्रीष्मकालीन तापमान होता है, ग्रीष्मकालीन तापमान 42 डिग्री सेल्सियस होता है और शीतकालीन तापमान होता है 10 डिग्री सेल्सियस। वर्षा की बात करते हैं तो यहाँ की औसत वर्षा है 75 से 100 सेंटीमीटर। औसत वर्षा कितनी होती? 75 से 100 सेंटीमीटर। मिट्टी की बात करते हैं, इस क्षेत्र में लाल तथा काली मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी? इस क्षेत्र में लाल तथा काली मिट्टी पाई जाती है। नदियों की बात करते हैं तो यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं बेतवा, सिंध, धसान, कैन आदि। कौन कौन सी नदियाँ हैं? बेतवा है, सिंध है, धसान, कैन आदि। वन की बात करते हैं, इस पठार में सागौन के वृक्ष की अधिकता पाई जाती है। कौन से वृक्ष? सागौन। सागौन के वृक्ष की अधिकता पाई जाती है। इसके अतिरिक्त तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खैर, नीम भी पाए जाते हैं। कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खैर, नीम आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। प्रमुख फसल की बात करते हैं तो यहाँ की प्रमुख फसल है गेहूँ तथा सरसों। यहाँ की प्रमुख फसल गेहूँ तथा सरसों है। इसके अतिरिक्त ज्वार, तिल, अलसी का उत्पादन भी होता है। ज्वार, तिल, अलसी का भी उत्पादन होता है। खनिज की बात करते हैं तो यहाँ की प्रमुख खनिज हीरा, ग्रेफाइट और ग्रेनाइट। क्या क्या है? हीरा है, ग्रेफाइट और ग्रेनाइट यहाँ की प्रमुख खनिज हैं। अब पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो यहाँ के दर्शनीय स्थल में खजुराहो छतरपुर में है, सोनगिरी का जैन मंदिर जो कि दतिया में है, चंदेरी का किला, नौखंडा महल, जौहर कुंड आते हैं। जौहर कुंड आते हैं। कौन कौन सा है? खजुराहो है, सोनगिरी जैन मंदिर है दतिया में, चंदेरी का किला है, नौखंडा महल और जौहर कुंड आते हैं। अब आगे पढ़ते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार अभी हमने इससे पहले बुंदेलखंड का पठार पढ़ा और मध्य भारत का पठार पढ़ा। अब पढ़ते हैं मालवा का पठार। तो मालवा के पठार का क्षेत्रफल है 88,222 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 88,222 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 28% भाग है। यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28% भाग है। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। इस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सिगार की चोटी है। कौन सी है? सिगार की चोटी। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार की चोटी, जिसकी ऊंचाई है 881 मीटर। जिसकी ऊंचाई 881 मीटर है। अब ज़िले की बात करते हैं तो मालवा के पठार के अंतर्गत निम्न ज़िले आते हैं जो कि इंदौर है, उज्जैन है, भोपाल है, आगरमालवा है, देवास, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, शाजापुर, विदिशा, गुना, राजगढ़, सीहोर, रायसेन तथा सागर प्रमुख जिले हैं जो मालवा पठार के अंतर्गत आते हैं। इसका निर्माण है इसका निर्माण दक्कन ट्रैप की लावा चट्टानों, दक्कन ट्रैप की लावा तथा बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ है। किस किस से हुआ है? दक्कन ट्रैप की लावा चट्टान तथा बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। जलवायु की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में सम जलवायु पाई जाती है। इस क्षेत्र में सम जलवायु पाई जाती है। मालवा की जलवायु को फाहियान ने, जो चीनी यात्री था फाहियान, उसने मालवा की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ बताया है, सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया है। और वर्षा की बात करते हैं तो इस क्षेत्र में लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ की मिट्टी की बात करते हैं तो इस पठार का निर्माण लावा बेसाल्ट चट्टानों से होने के कारण किस किस से हुआ है? लावा और बेसाल्ट चट्टानों से। इस कारण यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा के क्षेत्र में मुख्यतः काली मिट्टी पाई जाती है। नदियों की बात करते हैं, इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं चंबल, क्षिप्रा, पार्वती, काली सिंध, बेतवा, माही आदि। कौन कौन सी नदी हैं? चंबल है, क्षिप्रा है, पार्वती है,
कालीसिंध है, बेतवा और माही आदि नदियाँ इस क्षेत्र में प्रवाहित होती। वन की बात करते हैं तो इस क्षेत्र का पश्चिमी भाग वनों से दृष्टिकोण से शून्य है, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत कम वन पाए जाते हैं। फिर भी पूर्वी भाग में कुछ मात्रा में सागौन के, साल तथा तेंदुपत्ता जैसे वन पाए जाते हैं। कौन कौन? सागौन, साल तथा तेंदुपत्ता जैसे वन पाए जाते हैं। फसल की बात करते हैं तो इस क्षेत्र की प्रमुख फसल है सोयाबीन, कपास, गेहूँ, ज्वार तथा मूंगफली है। कौन कौन सी फसल है? सोयाबीन है, कपास, गेहूँ, ज्वार तथा मूंगफली। उद्योग की बात करते हैं तो यह पठार उद्योग के दृष्टिकोण से काफ़ी संपन्न है। यहाँ पर नागदा में कृत्रिम रेशा उद्योग है, नागदा में कृत्रिम रेशा उद्योग, इंदौर में सूती वस्त्र उद्योग और सागर में स्टेनलेस स्टील, देवास में लेदर कॉम्प्लेक्स प्रमुख है। नागदा में कृत्रिम रेशा उद्योग है, इंदौर में सूती वस्त्र उद्योग है, सागर में स्टेनलेस स्टील है, देवास में लेदर कॉम्प्लेक्स। इसी भारत का डेट्राइट कहा जाने वाला, इसी में भारत का डेट्राइट कहा जाने वाला धार जिले का पीथमपुर स्थित है। धार जिले में स्थित है पीथमपुर, इसे भारत का डेट्राइट कहा जाता है। इसके अतिरिक्त मंडीदीप, मेघनगर तथा पीलूखेड़ी अन्य औद्योगिक क्षेत्र हैं। मंडीदीप, मेघनगर तथा पीलूखेड़ी अन्य औद्योगिक क्षेत्र हैं। पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो इसके प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, दर्शनीय स्थल मांडू है, उज्जैन है, सांची आदि। क्या क्या हैं? मांडू, उज्जैन, सांची आदि। ये मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का पार्ट 1 था। अब मैं आपको अगली क्लास में पार्ट 2 पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।